अगर इस मुल्क ने आगे जाना है तो सब कुछ हमें प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। तो ये जितने खसारे हैं, जितना ये हुकूमत का बोझ है, हमें इसको कम करना होगा और हम इसको कम करने जा रहे हैं। कवानीन हैं, ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन हम उनको इन्फोर्स नहीं कर पा रहे। वो हमारी अपनी टैक्स अथॉरिटी हैज़ टू स्टेप अप। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन, मुल्क खैरात से नहीं टैक्स से चलाए जाते हैं। हमारे पास IMF के अलावा कोई प्लान भी नहीं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा खैरात से सिर्फ तालीमी इदारे और अस्पताल चलाए जा सकते हैं। 31 से 32 हज़ार रिटेलर्स रजिस्टर हो चुके। 1 जुलाई से रिटेलर्स पर टैक्स का नफाज होगा। मजीद शोबों को टैक्स नेट में ला रहे हैं। टैक्स छूट को बतदरीज खत्म। अथॉरिटीज़ को टैक्स नफाज यकीनी बनाना होगा। टैक्स टू GDP को 13.5% तक ले जाना होगा। मौजूदा 9% मुस्तहकम नहीं, हमें चीज़ों को बैलेंस करके चलाना होगा। FBR में बेहतरी के इक़दाम जारी हैं। FBR डिजिटलाइजेशन से बदउनवानी का खात्मा होगा। हम इन्फोर्समेंट और कंप्लायंस की तरफ जा रहे हैं। कानून मौजूद हैं लेकिन हम इसे नाफिज नहीं कर पा रहे। अगर मुल्क को रिलीफ देना है तो हुकूमती खसारों को खत्म करना होगा। ईद उल अज़हा के दूसरे दिन भी मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। कसाबों के नखरे, जानवर कुर्बान करने के लिए मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। दूसरी जानिब कल के मेहमान आज बनेंगे मेजबान। ईद के दूसरे रोज भी घरों में मजेदार पकवान तैयार होंगे। शहरियों की जानिब से नाश्ते के बाद दोपहर के खाने की तैयारी का सिलसिला शुरू। शादीशुदा हजरात ससुराल का रुख करेंगे तो बच्चे पार्कों में जाकर ईद का मजा लेंगे। खाबों और दावतों का दौर भी चलेगा। चटपटे और मजेदार खानों से मेहमानों की तवाज़ु होगी। दस्तरखान पर खुशगपियों से जी भी बहलाया जाएगा। अब्र रहमत बरस पड़ा, ईद का मजा दोबाला। गर्मी की शिद्दत कमी, मौसम खुशगवार। शदीद गर्मी के बाद इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में बादल बरस पड़े। मतला बरलूत। वफाकी दारुल-हुकूमत में चंद मकामात पर शाम और रात में बारिश मुतवक्के। आइंदा 24 घंटों में लाहौर समेत बालाई पंजाब, खिता पोठोहार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज आंधी, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में समुद्री हवाएं 30 से 35 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। शहर-ए-कायद में रात के वक्त में बूंदाबांदी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान समेत मुल्क के जनूबी वस्ती इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। ईद पर भी वापडा अवाम पर मेहरबान हुआ। हुकूमती ऐलानात के बावजूद मुल्क के बेशतर इलाकों में बिजली की आंख मचूली। अवाम का पगड़ा हाई। रावलपिंडी में ईद के मौके पर भी गैर लारिया लोड शेडिंग। शहर के बास इलाकों में सुबह 4 बजे से बिजली गायब। कंगाल सर्कल के इलाकों के RL रोड, शक्रियाल, फिजाइया में बिजली बंद। बिजली की बंदिश से बच्चे और बुजुर्ग गर्मी से बिलबिला उठे। नौशहरा में भी शहरी गैस और बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज। रोड ब्लॉक, परवेज खटक की गाड़ी भी रोक ली। अवाम ने खरी खरी सुना दी, आपने पार्टी क्यों छोड़ दी, इस वजह से हमने आपको छोड़ दिया। शहरी का परवेज खटक से मुकालमा। दिमाग खराब मत करो, अच्छा फैसला किया आप लोगों ने, आप 5 साल सब्र करो, अजियत बर्दाश्त करो। परवेज खटक का शहरी को जवाब। वज़ीर-ए-आज़म के इत्तेहादी सियासी रहनुमाओं से राब्ता, मुल्क की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने का आज़म। उम्मीद है मुआशी इस्तेहकाम के लिए इत्तेहादी जमातें किरदार अदा करती रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म की बिलावल भुट्टो समेत दीगर रहनुमाओं से गुफ्तगू। उनका कहना था कि पाकिस्तान को दुनिया में खोया मुकाम वापस दिलाएंगे। नए बजट में आवाम को रिलीफ देने के हर मुमकिन इक़दाम उठाए हैं। टेलीफोनिक राब्तों के दौरान सियासी रहनुमाओं ने भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी और इत्तेहादी हुकूमत से ताउन जारी रखने के आज़म का इजहार किया। शहबाज शरीफ की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से भी बातचीत हुई, जिसके दौरान उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मैं ऐवान सदर में जरूर हूँ लेकिन सूबे सिंध की पूरी सूरत हाल से बाखबर हूँ। मैं खुद सिंध की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा हूँ। सदर आसिफ अली जरदारी की नवाब शाह में बड़ी बैठक। वजीर आला सिंध समेत पूरी काबीना की शिरकत। सदर जरदारी ने कहा, सिंध के अवाम ने हमें जो मैंडेट दिया उसका तहफ़्फ़ुज़ करना मेरे लिए लाज़िम। सदर आसिफ अली जरदारी की सूबे के अमन अमान और तरक्याती कामों के बारे में वजीर आला सिंध को इजलास मुनक्किद करने की हिदायत। असम्बली में बैठे अरकान को अवाम का कोई एहसास नहीं। ये लोग चीन, सऊदी अरब और UAE गए, इन्हें कुछ नहीं मिला। शेख रशीद की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, बानी PTI से कह दिया था हुकूमत जाने वाली है। MKM के दोस्तों ने 10 दिन पहले बता दिया था कि हुकूमत जाने वाली है। मेरे ख्याल में बानी PTI को भी पता था हम जाने वाले हैं। बानी PTI को इक़्तिदार से हटाने का फैसला हो चुका था। PTI छोड़कर जाने वालों को रकम अदा की जा रही थी।
चिल्ले के दौरान कहा गया कागजात पर दस्तखत कर लें, उसी वक्त आपको छोड़ दिया जाएगा। मैंने ऑफर कबूल नहीं की। गिरफ्तारी के दौरान पता चल गया इलेक्शन होने तक हवालात में रहूंगा। ऐसे सवाल न करें, मुश्किल से खुद को खामोश रखा हुआ है। बानी पीटीआई के रिहाई से मुतालिक सवाल पर शेर अफजल मरवत का जवाब। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मेरी दलेरी खत्म हो गई। बजट से पाकिस्तान में महंगाई की नई लहर आएगी। बजट में खाने पीने की अशिया पर टैक्स लगा दिया गया। बजट असल में IMF ने बनाया। IMF ने बेनजीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम भी सूबों को देने की हिदायत की है। ईद उल अज़हा का दूसरा रोज साफ। इस्लामाबाद मिशन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन CD और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से राब्ता। दाल हुकूमत में जीरो वेस्ट को यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, शहरियों को बेहतरी तेज रफ्तार खिदमात की फराहमी पर पूरी टीम को शाबाश देता हूँ। क्लीन इस्लामाबाद के लिए शहरियों ने गुज़िश्ता रोज बेमिसाल ताउन किया, जिस पर उनका शुक्रिया। चेयरमैन CD ने कहा, सेफ सिटी के कैंपों के जरिए शहर में सफाई के काम की मॉनिटरिंग जारी। सुबह से टीमों को फील्ड में मुतहरिक कर दिया है। फैमिलीज के लिए खुशखबरी। इस्लामाबाद के लेक व्यू और दामने को फैमिली पार्क करार दे दिया गया। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि लेक व्यू और दामने को पार्क में सिर्फ फैमिलीज को दाखिले की इजाजत होगी। ईद के अय्याम में कसीर तादाद में सयाह इस्लामाबाद का रुख करते हैं। इस्लामाबाद पुलिस के जिला भर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग का अमल जारी। DIG इस्लामाबाद तमाम सिक्योरिटी इकदाम का खुद जायजा ले रहे हैं। तफरीही मकामात के अतराफ पुलिस के खुसूसी दस्ते तैनात। सेफ सिटी के जरिए तफरीही मकामात की निगरानी। रावलपिंडी में ईद उल अज़हा का दूसरा रोज। अब तक 3,372 टन अलाइशें तलब। 431 शिकायत का फौरी तौर पर असाला। तर्जुमान रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का कहना है, रावलपिंडी से 2,907 और तहसीलों से 324 टन अलाइशें ठिकाने लगा दी गई। ईद कुर्बा के पहले रोज 485 गाड़ियां, 3,832 से ज्यादा फील्ड स्टाफ और अफसरान मुतहरिक रहे। गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। शहरी भी इन वर्कर से ताउन करें। पंजाब भर से पहले रोज 73,000 टन अलाइशें ठिकाने लगाई गई। 8 बड़े शहरों में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों ने 43,000 टन वेस्ट उठाया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ABN न्यूज। मैं हूं अनी खान और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरें होंगी तफसील के साथ, लेकिन इस ब्रेक के बाद।